All right. Hi everyone, this is Himani and welcome to Societal Pressure. आज हम लोग बात करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, इसे कैसे सिलेक्ट करें, रिसर्च प्रॉब्लम बनाना क्यों जरूरी है, या इसकी और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं जो नेट के लिए, बीए के लिए, एमए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। रिसर्च प्रॉब्लम जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो पहली चीज कौन सी है जो आपके माइंड में क्लिक कर रही है? अब आधे बच्चे बोलेंगे मैम रिसर्च के दौरान जो प्रॉब्लम आ रही है शायद वो रिसर्च प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन पहला जो थॉट आता है वो यही आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम सुनते ही हमें लगता है कि रिसर्च करते टाइम जो जो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि फंड्स नहीं मिल रहे हैं, या हम अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा नहीं हो रहा है, डेटा नहीं मिल पा रहा है, ये सब जो प्रॉब्लम है ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम सोचते हैं। लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम का सिंपल सा मतलब होता है रिसर्च टॉपिक। जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो हमने प्रोसेसेस पढ़े थे, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना। रिसर्च आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे? पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि किस पे मुझे स्टडी करना है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज पढ़नी है उससे पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए ना कि आप करने क्या वाले हो, पढ़ने क्या वाले हो। सपोज आपको नहीं पता आपको क्या पढ़ना है, तो कभी आप पॉलिटी का कुछ पढ़ रहे हो, कभी सोशियोलॉजी का कुछ पढ़ रहे हो। अगर आपको कंफर्म है कि आपने सोशियोलॉजी पढ़नी है तो आप सिर्फ सोशियोलॉजी पे फोकस करोगे ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम का सिंपल सा मतलब है रिसर्च टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इशू, डिफिकल्टी और अ गैप इन नॉलेज दैट रिसर्चर वांट टू एड्रेस और इन्वेस्टिगेट। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि रिसर्च टॉपिक आप ऐसा ढूंढ सकते हैं कि आपने जो पहले की स्टडीज पढ़ के उसके बाद आप गैप ढूंढो कि क्या अभी तक अनटच्ड है, या क्या अभी तक रिस्क जिसकी खोज ना हुई हो, उस पर मैं रिसर्च करूं कि हाँ मैं ऐसे अपनी रिसर्च को अलग कर रही हूँ। तो रिसर्च टॉपिक को जब आप डिसाइड करते हो वो किस बेस पे करते हो कि गैप क्या आ रहा है, कि जो लोगों ने पढ़ा है मैं उनसे कैसे अलग कर रही हूँ। ठीक है। It is a form of basic any research study guiding the research process and helping to identify what needs to be explored or sought. ठीक है। रिसर्च टॉपिक मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, या जो हम सॉल्व करेंगे रिसर्च में। जो हम रिसर्च करने वाले हैं वो क्या हो जाएगी? रिसर्च प्रॉब्लम। दोबारा से वही आ गया, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम इज अ मेन इशू और अ क्वेश्चन, ऐसा सवाल जो आप दैट योर रिसर्च एम टू एड्रेस, कि जो आपकी रिसर्च एड्रेस करेगी, जो आप करने वाले हो वो आपको डिसाइड करना है रिसर्च प्रॉब्लम में। सपोज किसी का टॉपिक है, मैंने बोला एक टॉपिक ढूंढ के लाना, ठीक है। किसी ने बोला मैम मैं तो स्टडी करना चाह रही हूँ योगा का क्या इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे। ठीक है। तो ये आपका सवाल है कि योगा का क्या इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे। तो यही आप आगे क्या करोगे, यही आपकी रिसर्च का एम हो जाएगा कि योगा कैसे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? सिंपल से रिसर्च टॉपिक को ही हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि इन एजुकेशन, एजुकेशन देखो ब्रॉड आइडिया कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने बोला मैम मेरा एरिया है, इंटरेस्ट एरिया है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। या किसी ने बोला मैम एजुकेशन। ठीक है। किसी ने बोला इकोनॉमी। किसी ने बोला वुमेन, वुमेन पे मैं स्टडी करना चाह रही हूँ। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ब्रॉड आइडियाज हैं। आप इन पे, इनके अंदर भी आपको और डिटेल में जाके रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। ये हम अभी देखेंगे कैसे डिसाइड करना है। लेकिन ये बहुत ब्रॉड आइडिया है कि मैम मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मुझे वुमेन के बारे में पढ़ने में मजा आता है, तो मैं किस पे रिसर्च करूंगी? वुमेन पे। ठीक है। तो वुमेन में भी मैं किस पे स्टडी करना चाह रही हूँ? ब्लैक वुमेन, दलित वुमेन, ठीक है, अर्बन वुमेन, रूरल वुमेन, किस पे स्टडी करना चाह रही हूँ वो और ज्यादा
स्पेसिफिक हो जाएगा। तो एजुकेशन ब्रॉड फील्ड एजुकेशन है। अगर आप उसमें स्टडी करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि व्हाई डू स्टूडेंट इन रूरल एरिया हैव लोअर अटेंडेंस रेट देन दोज इन अर्बन एरिया। ठीक है, कि रूरल एरिया में जो स्टूडेंट है उनकी अटेंडेंस कम क्यों होती है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया के जो स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये आप स्टडी कर सकते हो। तो की पॉइंट क्या हो गए? रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइज द गैप और इनकंसिस्टेंसी इन द नॉलेज। गैप फाइंड करता है नॉलेज में। ठीक है, उसके बाद इट गाइड द रिसर्च प्रोसेस बाय डिटरमाइनिंग व्हाट इज स्टडीड। ठीक है, क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम लेड टू द मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव रिसर्च स्टडी। ये सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि मैम ये तो बता दिया कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई द रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब वो सब, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, ये सब तो आपने बता दिया पिछले लेक्चर में। आज आपने बोला कि रिसर्च प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं हम रिसर्च प्रॉब्लम की। टॉपिक आपने बोला टॉपिक ढूंढ के लाना, लेकिन मैं टॉपिक ढूंढू कैसे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ना, कि टॉपिक आपने बोल तो दिया, आपने तो मजे में बोल दिया कि जाओ भैया टॉपिक ढूंढ के लाना जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे एक ऐसा टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताओ जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, कि कभी आपको रिसर्च का मौका मिले तो आप कौन सा टॉपिक ऐसा होगा जिस पे आप रिसर्च करोगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैम आपने बोल तो दिया आसानी से, लेकिन कैसे सिलेक्ट कैसे करें? सपोज मेरा एजुकेशन, मुझे एजुकेशन में क्या करनी है, मुझे एजुकेशन के फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं डिसाइड कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे सिलेक्ट करूं अपनी प्रॉब्लम? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें भैया। क्या आप बोल तो आराम से रही हो, तो टॉपिक सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है टॉपिक सिलेक्ट करते हुए, तो आपका टॉपिक जल्दी से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम, समस्या का चयन कैसे करें। ठीक है, कैसे करें अब ये देखते हैं। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि हाँ कई बार ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम सिलेक्ट कैसे करें। बोल तो दिया है टॉपिक सिलेक्ट करना है, पीएचडी के लिए प्रपोजल के लिए टॉपिक सिलेक्ट करना है, लेकिन कैसे करें, हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहली चीज आती है इंटरेस्ट और पैशन, यानी कि रुचि और जुनून। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, कि आप उसको लंबे टाइम तक पढ़ पाओ, कि आप उसके बारे में हर चीज जानने में क्या होनी चाहिए, उत्सुक होनी चाहिए। उत्सुक कब होगे? जब आपको इंटरेस्ट एरिया होगा वो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इकोनॉमी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्या मैं इकोनॉमी के फील्ड में रिसर्च कर पाऊंगी? इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी इकोनॉमी को उतनी देर तक। बस ये होगा कि मैं थोड़ी देर पढ़ पा रही हूँ, वो भी किसी के जबरदस्ती करने से। लेकिन मेरा इंटरेस्ट एरिया तो वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वुमेन के बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कि मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, कुछ भी नया जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वुमेन क्या हो जाएगा? मेरा इंटरेस्ट एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आप टॉपिक ढूंढ रहे हो वो आपका इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? कि अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप लंबे टाइम तक उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। चूज अ प्रॉब्लम यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जिसके बारे में जानने में आपको बहुत मजा आता है। अगर आप उस टॉपिक को चूज करोगे, उस फील्ड को चूज करोगे, तो ही आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है रेलिवेंस होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, जैसे द प्रॉब्लम शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर फील्ड, इंपॉर्टेंट फॉर योर फील्ड of study and have practical और theoretical significance। कि practical significance और theoretical significance का मतलब practically या theoretically important होना चाहिए। for example मैंने बोला मुझे पेन्स के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, कि कई पेने ऐसे एक उसमें होती हैं, कई बहुत लंबी होती हैं, कई पेने आगे से ग्रिप में अच्छी होती हैं, कईयों पे ग्रिप बहुत पतली होती है लेकिन वो अच्छा लिखती हैं। तो मैंने बोला मैम मुझे पेन के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरा इंटरेस्ट एरिया ही पेन है। ठीक है, मुझे पेन से ही रिलेटेड क्या करना है, रिसर्च करनी है। लेकिन क्या ये रेलिवेंट है? क्या मैं इस पेन का, कि इस पेन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, खराबी कहाँ पे आ रही है, ये रेलिवेंट है? ये प्रॉब्लम रेलिवेंट है मेरे फील्ड के लिए? नहीं। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी है जो जो रेलिवेंट हो, जो रेलिवेंट हो या प्रासंगिकता हो उसमें, यानी कि
एक तरीके से वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो हमारी फील्ड में इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स पे क्यों डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों औरतें सफर कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टडी कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस चीज से। ठीक है, तो प्रॉब्लम रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसे फालतू प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यार कुछ भी उठा के स्टडी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, मुझे दिक्कत होती है ना, सबको नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगली चीज आती है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि फिजिबल है या नहीं है, यानी कि पॉसिबल है या नहीं है। फिजिबल का दूसरा वर्ड आप कह सकते हो पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबल का मतलब है कि जितना आपको टाइम मिला है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक साल में आपको कोई रिसर्च करके देनी है, आपने बोला मैम मैं स्टडी करना चाह रही हूँ वीनस पे पानी है या नहीं, या स्पेस में कोई स्टडी करना चाह रही हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? और हमारी फील्ड में क्या ये रिसर्च रेलिवेंट है? नहीं रेलिवेंट है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक साल के अंदर, ये जितना मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए में, मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ, आपको मैं 1 साल का टाइम दे रही हूँ, आप रिसर्च करो, तो आप स्पेस स्टडीज नहीं कर सकते हो 1 लाख रुपए में या 1 साल में। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, इतने कम पैसे में और इतने कम टाइम फ्रेम में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास ऐसी स्किल्स भी नहीं है कि आप स्पेस पे जाके रिसर्च कर पाओ। ठीक है, तो हमारे प्रॉब्लम इज मैनेजेबल विद इन द स्कोप ऑफ टाइम। मैनेजेबल होनी चाहिए, टाइम जितना मिल रहा है हमें, ये हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं, पैसे वगैरह जितने हैं, ये स्किल्स हमारे पास क्या क्या है, जो हमने अभी तक स्किल्स सीखी है, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें मैनेजेबल होती है वही हमें ढूंढनी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये मैनेजेबल है, टाइम फ्रेम में हम पूरा कर सकते हैं, रिसोर्सेज भी हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हमें जाके बस घर घर जाके डेटा लेना है। ठीक है, स्किल्स भी है हमारे पास, जो जो हम सीखते हैं कि हाँ डेटा कलेक्शन कैसे करना है, वो स्किल्स हम यूज कर लेंगे। ठीक, तो फिजिबल है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढोगे, रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करने वाले होंगे, तो जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको सबसे ध्यान में रखना है, कि उसके ऊपर डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, डेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। डेटा अवेलेबिलिटी का मतलब check whether sufficient data and resources are available to the investigation of the problem। ठीक है, कि sufficient data है या नहीं है। अगर मैं बेस ही नहीं बना पाऊंगी तो मैं आगे रिसर्च कैसे करूंगी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हम स्टडी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, या हम स्टडी कर रहे हैं वुमेन पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ब्लैक वुमेन्स पे मुझे स्टडी करनी है या दलित वुमेन्स पे स्टडी करनी है। ठीक है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि दलित वुमेन क्या है या ब्लैक वुमेन क्या है या मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो मैं कैसे आगे स्टडी कर पाऊंगी? मुझे एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना, मुझे पता होना चाहिए मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ के क्या क्या और टाइप्स होते हैं, मेंटल हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये सब मुझे जानना पड़ेगा। एंजाइटी डीप लेवल पे क्या होती है, डिप्रेशन कैसे अलग होता है एंजाइटी से, ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड पे जाने से पहले मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं दोनों चीजों में, कंफ्यूज ना हूं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डेटा होना चाहिए कि ताकि आप एक बेस बना पाओ, ताकि एक आप अंडरस्टैंडिंग बना पाओ अपने टॉपिक की। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ना पहले टॉपिक डिसाइड करने से। सपोज आपने बोला एजुकेशन मेरा इंटरेस्ट एरिया है, लेकिन क्या एजुकेशन में क्या, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ गैप रह रहा है भाई। अगर लोगों ने एजुकेशन पे स्टडी करी है तो गैप कहाँ रह रहा है, या एजुकेशन होती क्या है, एजुकेशन में क्या क्या, मैं किस किस चीज पे स्टडी कर सकता हूँ, तो ये सब आपको किससे मिलेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी कि लिटरेचर रिव्यू जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो 4 चीजें हमने पढ़ी कि जो ध्यान में रखनी है रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, पहला तो वो आपके इंटरेस्ट एरिया का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो रेलिवेंट होना चाहिए, कि उसका कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उस जो प्रॉब्लम है आपकी, जो टॉपिक आपको, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के डाल दिया कि मैम मेरे घर का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सोसाइटी के लिए एज अ होल नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रेलिवेंट होनी चाहिए, ऐसे आप कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते अपने टॉपिक में। ठीक है, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैनेजेबल होनी चाहिए, यानी कि पॉसिबल होनी चाहिए वो उतने टाइम फ्रेम में, उतने रिसोर्सेज में। ठीक है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसमें। ये चारों चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है,
ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ, अगर आप हेल्थ सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकती है? द इशू ऑफ राइजिंग डायबिटीज रेट इन द यंग अडल्ट। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है कि कैसे आप रिसर्च में ढूंढ सकते हो कि हाँ, जैसे हेल्थ तो बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आप क्या स्पेसिफिकली उसके अंदर स्टडी करना चाह रहे हो, ये सब आपको ऊपर के जो 4 पॉइंट है, अगर उनमें ध्यान रखो, उनको ध्यान में रखोगे तो तब आप ये डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि आवश्यकता क्या है भाई। ठीक है, ये बात आती है। मैम बोल तो दिया कि टॉपिक ढूंढ के लाओ, बता भी दिया कि कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन अब ये बताओ कि जरूरी क्यों है, क्यों करूं मैं प्रॉब्लम सिलेक्ट भाई? मेरे को नहीं करनी है, मेरे को सीधे रिसर्च जाके करनी है, मेरे को ग्राउंड में जाके सीधे रिसर्च करनी है, मेरे को नहीं टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, होता है, ये सवाल आता है। हम कुछ भी काम, आपने सुना होगा कि किसी भी काम को करने से पहले हम उसका रीजन पूछते हैं। आज की जनरेशन तो ऐसी है कि अगर रात को झाड़ू नहीं मारना है तो क्यों नहीं मारना है, क्यों जरूरी है कि रात को झाड़ू ना मारे, ये क्यों जरूरी है कि हम पढ़े। ठीक है, जॉब के लिए पढ़े। ठीक है, तो हर चीज का हम इंपॉर्टेंस पूछते हैं कि यार जरूरी क्यों है, क्यों करूं मैं, तभी करता है कोई भी इंसान। अगर आप लोग क्लास में आ रहे हो तो आपकी जरूरत होगी, ये है या नहीं है? मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है मेरी जरूरत हो ये। ठीक है, तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट तो करनी है, आपने बता दिया कैसे सिलेक्ट करनी है, लेकिन क्यों करें, नहीं करनी है मुझे। तो अब मैं बताती हूँ कि क्यों करें। ठीक है, पहली चीज आती है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। मैंने बोला बच्चों, अगर आप एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हो तो आपके पर्पस में क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या रिसर्च करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई एजु जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, कोई एजुकेशन पे स्टडी करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन में क्या स्टडी करना चाह रहा है, पर्पस तो नहीं पता है ना हमें कि क्या एजुकेशन में स्टडी करना चाह रहा है। सपोज किसी ने बोला चाइल्ड एजुकेशन पे स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये बहुत वेग है। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन इन schools of फॉर एग्जाम्पल देहरादून। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल गया, पहले आप सिर्फ आपका फोकस क्या था कि मैम मेरा एरिया है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन में क्या, आपने बोला चाइल्ड एजुकेशन, लेकिन चाइल्ड एजुकेशन भी तो बहुत ब्रॉड है ना, आप पूरे देश के चाइल्ड एजुकेशन पे स्टडी नहीं कर सकते हो। तो आपने एक टॉपिक बनाया कि सोशल मीडिया का क्या, आपने टॉपिक सोचा कि मैम मुझे किस में इंटरेस्ट है, मैंने बोला कि आपने बोला सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मैं देखना चाह रहा हूँ चाइल्ड एजुकेशन इन स्कूल, कि स्कूल में जो चाइल्ड एजुकेशन हो रही है उस पे मैं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखना चाह रहा हूँ इन देहरादून। आपने बहुत स्पेसिफिक बना दिया इसको। ठीक है, बन गया, तो आपको पर्पस मिल गया ना कि आपको स्टडी क्या करना है। आप हर चाइल्ड से जाके कुछ भी नहीं पूछ सकते हो, आप क्या पूछोगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड सवाल पूछोगे, क्योंकि सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लैरिटी ऑफ पर्पस मिलता है। मैंने बोला कि क्यों जरूरी है रिसर्च टॉपिक ढूंढना, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है गाइड द रिसर्च, ये हमारी रिसर्च को गाइड करेगा। गाइड इन द सेंस मार्गदर्शन देगा, रास्ता बताएगा कि कैसे जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने बोला कि मैम नेट कैसे निकाले, तो मैंने उन्हें गाइड किया कि आप पहले सिलेबस पे ध्यान दो, हर यूनिट को अच्छे से पढ़ो, एक एक यूनिट करके चलते रहो। तो मैंने क्या किया, गाइड, एक डायरेक्शन दे दी। उससे पहले उन्हें नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते जो हमने यहाँ पे देखा एजुकेशन, तो यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या करना है, चाइल्ड एजुकेशन में भी हमें नहीं पता है, लेकिन रिसर्च टॉपिक ने हमें क्या कर दिया, गाइड कर दिया कि हमें सिर्फ बच्चों से कैसे सवाल पूछने हैं कि सोशल मीडिया कैसे इंपैक्ट कर रही है, उससे रिलेटेड ही हमें सवाल पूछने। ठीक है, तो हमारी रिसर्च को गाइड करती है। तीसरा आता है प्रिवेंट द मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत व्याख्या को रोकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी होने वाली होगी, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड एजुकेशन में तो और भी चीजें आ सकती है ना, और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो ऐसे वेग आइडिया लेके हम नहीं चल सकते, स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा ताकि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए।
कि हम मिसअंडरस्टैंड ना करें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इफ योर प्रॉब्लम इज लो अटेंडेंस रेट इन रूरल स्कूल, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम might involve specifying within school what time frame and which student are involved, ठीक है। कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन से टाइम फ्रेम में आप स्टडी करना चाह रहे हो, या कौन से स्कूल में। कई बार ये भी आपको बहुत स्पेसिफिक करना पड़ता है कि कौन से स्कूल में करना चाह रहे हो, या विच स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, कौन से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एलिमेंट्री वाले, क्लास 5th तक वाले, 10th तक वाले, या 12th तक वाले, ठीक है। उसके बाद आता है डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना, ठीक है। अब समस्या को परिभाषित करने के भी स्टेप्स हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने के भी स्टेप्स हैं कि क्या करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक कैसे डिसाइड करोगे, जो आप लिटरेचर रिव्यू करोगे उसके बेस पे आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे। सॉरी, अंडरस्टैंड मतलब समझना। वैसे मैंने हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, सॉरी फॉर द राइटिंग, ये पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक किस बेस पे करोगे, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है लिटरेचर रिव्यू के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर देखें, फिर ये वाला देखें, तब भी आपको ज्यादा समझ में आ पाएगा। तो अंडरस्टैंड द टॉपिक का मतलब है कि आप पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे, यानी कि अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस पे स्टडी करनी है, आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ठीक है। फिर आप उसको नैरो डाउन करोगे, जैसे मैंने अभी बताया एजुकेशन का, कि आपने नैरो डाउन किया चाइल्ड एजुकेशन तक, ये बताया था मैंने कि आपने एजुकेशन आपका फील्ड है, आपने क्या नैरो डाउन किया इसको, चाइल्ड एजुकेशन। मैंने बोला और नैरो डाउन करके आओ, तो आपने बताया सोशल मीडिया इंपैक्ट ऑन चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। नैरो डाउन कर दिया, नैरो डाउन मतलब उसको और फोकस करो, कि और छोटा करो, ठीक है। क्योंकि हम चाइल्ड एजुकेशन एज अ होल स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल, पूरे इंडिया में आप चाइल्ड एजुकेशन नहीं स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया का इंपैक्ट दिखा दिया, इससे आपने फोकस बना दिया कि हाँ सोशल मीडिया के इंपैक्ट पे ही मुझे फोकस करना है। और जब आपने देहरादून एक सिटी दे दी, तो वो आपकी रिसर्च क्या होगी, बाउंड हो गई सिर्फ देहरादून में, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया इंपैक्ट ऑन चाइल्ड एजुकेशन इन इंडिया लिखोगे तो वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि आपकी रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने सोशल मीडिया का इम्पैक्ट डाला, अभी जो एग्जांपल हमने दिया उसमें हमने लिखा सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मुझे देखना है। इसके बेस पे हम और भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि क्या क्या इसमें वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी रहेगा। इसमें क्या क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है सोशल मीडिया और एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन। दो वेरिएबल है, सोशल मीडिया का चाइल्ड एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है, ये दो वेरिएबल हो जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है। बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या वेरिएबल है मेरे रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। वो तो मैंने बताया कि रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के क्या क्या हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है टेक्निकल टर्म्स जो होती है हमारी, कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। पहला पॉइंट आता है आप रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करोगे, लिटरेचर रिव्यू से, ठीक है। जो भी चीजें अब तक हुई हैं उस चीज के बारे में, उनको पढ़कर आप उसकी समझ बना सकते हो, उनको पढ़कर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जब तक आपको पता ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस पे किसने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, तब तक आप अपनी समझ नहीं बना पाओगे उस पर, आप उसको परिभाषित नहीं कर पाओगे कि हाँ यार डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है, मेरे हिसाब से ये होता है, इसके हिसाब से ये होता है, इसके हिसाब से होता है, लेकिन मेरी अपनी समझ ये है। कैसे डिसाइड करोगे, लिटरेचर रिव्यू से, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। कि आप अपने टीचर्स, आपके गाइड, सबसे डिस्कस कर सकते हो कि हाँ यार मैम एजुकेशन मेरा ये फील्ड है, लेकिन मैं इस पे और क्या वो कर सकता हूँ कि इसको नैरो डाउन कर सकूं, या कैसे मैं इसको डिफाइन कर सकूं, ठीक है, एक्सपर्ट्स के साथ। या फिर आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेंटल हेल्थ पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। आप गए एक आध जगह, एक आध स्कूल्स में,
ठीक है, इधर ऋषिकेश में ही फॉर एग्जाम्पल आप गए आसपास कहीं एक आध स्कूल में, आपने देखा कि यार यहाँ पे तो आधे से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो आपने देखा कि योगा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चला? प्राइमरी डेटा कलेक्शन से, कि आपने दो चार लोगों से पूछा कि हाँ यार मेंटल हेल्थ में और क्या कर सकते हैं, तो ऐसे आपको सर्वे करने से या दो चार लोगों से पूछने से, लोगों आप हम कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन से भी बहुत सारी बातें पता चलती है। ठीक है, इवेल्युएटिंग द स्कोप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कंसिडर वेदर द प्रॉब्लम इज टू ब्रॉड और नैरो, देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत ब्रॉड तो नहीं हो रही है, इट शुड बी मैनेजेबल विद इन टाइम, मैनेजेबल होनी चाहिए टाइम में, ये सब आपको ध्यान में रख के तब आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी, स्कोप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये सब समरी है, ये सब आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। और ये छोटा सा लेक्चर था रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे सिलेक्ट करें, ये सब हमने देख लिया कि रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने देख लिया है ये वीडियो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लास्ट वीडियो, रिलेटेड टू दिस वीडियो, कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो।